एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे। मैं देव कुमार पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आई थिंक सॉल्व किए थे और आज हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पेज नंबर 73 एनसीईआरटी है। तो मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि आपने प्रूव करना है दिस विल बी इक्वल टू दिस, दैट्स इट। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन में तो कोई डाउट है नहीं। अब इसका सॉल्यूशन पोर्शन और देख लेते हैं ना। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड लेके कहीं नहीं जा सकते, साफ नजर आ रहा है, कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं लगनी। लेकिन दिक्कत ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा, बट एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मैं साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूं अगर मैं इसको हटा के साइड में कर लूं तो। चलिए हम यही करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, पहले ये वाला लिख लो एंगल, यानी कि साइन 6x, फिर ये वाला लिख लेता हूं साइन 2x और बाहर ये आ गया प्लस का 2 साइन 4x। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किस बात का डाउट, मैंने कुछ करा ही नहीं है इस स्टेप में। अब यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी बन चुकी है ना। और साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है आपको मैंने बताया था। इस टाइप की आइडेंटिटी में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे 2a प्लस बी बाई 2 इंटू a माइनस बी बाई 2, ये तो सब में आ रहा है ना। अब इसकी आइडेंटिटी यानी कि साइन ए प्लस बी से बनी होगी और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी थे, तो साइन कॉस आएगा, यानी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 करवाओ तो 4x आएगा इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो 6 में से 2 गए 4, 4 को 2x। चेक कर लो भाई, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है। कौन सी बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? देखो साइन ए प्लस साइन बी की, जो कि होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सॉरी इंटू साइन इंटू कॉस। आपको ये समझ में तब आएगी जब आप मेरी इसकी इंट्रो की वीडियो देखोगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको आइडेंटिटी को बनाना सिखाया है कि आइडेंटिटी बनाते कैसे, वो भी बहुत इजी ट्रिक के साथ, है ना। तो बार बार इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इंट्रो पोर्शन जरूर देखा करो। ओके, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज आ गई 2 साइन 4x। चेक कर लो। ओके, चलो एक काम करूंगा, अब से मैं आइडेंटिटी जब जब यूज होगी मैं ऐसे करके लिख दिया करूंगा आपके पास, है ना। ओके, जिससे कि आपको समझ में आ सके। अब देखो, मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 साइन 4x यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह था, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए, है ना। तो विद इन ब्रैकेट यहाँ से cos 2x और यहाँ से 1 बच गया। मैं सही जा रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। तो 1 प्लस cos 2x। चेक कर लो भाई, यहाँ से 1 और यहाँ से cos 2x। जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो 2 साइन 4x एज इट इज। अब रही बात इसकी, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो लिख देता हूँ फिलहाल, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई cos स्क्वायर x। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x बेसिकली। तो 2 इंटू 2 4, चेक कर लो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन की पावर करो साइन 4x। चेक कर लो, और ये क्या, ये तो प्रूफ हो गया, है ना। हाँ जी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी की लग रही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ ये वाली, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आइडेंटिटी भी लिख के दिखाऊंगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, है ना। तो वी टेक LHS, दैट इज साइन 5x, साइन 5x नहीं है, cot 4x भी तो है, cot 4x इंटू या फिर विद इन ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x। चेक कर लो। ओके, अब पहले मैं जो इसमें आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं वो लिख देता हूं, है ना। तो यूजिंग
कौन सी आइडेंटिटी देखेंगे? यूजिंग साइन ए प्लस साइन बी, जो कि होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, ऐसे करके आप भी बॉक्स में लिखेंगे, है ना, तो आपको जल्दी याद होगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अगर मेरी इंट्रो की वीडियो देख लोगे तो उसमें मैंने बहुत इजी ट्रिक से आपको ये समझाई है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, है ना, तो उसको आप जरूर देखो, है ना। ओके, अब देखिए cot 4x फिलहाल चेंज कर ही देते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x। अब आपके मन में बात जरूर आई होगी कि सब चेंज करा क्यों? मैंने एक्चुअल में बेटा इसलिए चेंज किया कि क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में देखा मेरे पास यहाँ पे cot x था, cot 4x तो नहीं था। अगर cot 4x होता तो मैं डेफिनेटली इसको चेंज नहीं करता क्योंकि मेरे को चाहिए, बट ये मेरे को चेंज करना जरूरी लगा तो इसलिए मैंने कर दिया। ओके, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिंपली आइडेंटिटी लगाई है, तो 2 साइन देखेंगे a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी यानी कि 8 बाई 2 करो तो 4x, चेक कर लो। और इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी करो तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो खाली x आएगा, और इससे ये फायदा हो गया। इसीलिए मैंने इसको चेंज किया था। मुझे पता थी ये बात, बट आपको नहीं पता थी, लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे ये चाहिए ही नहीं यार, तो हटाऊंगा ना मैं इसको, दैट्स इट। आप इतना समझो। तो बचा क्या बेटा? आपके पास ये 2 बचा है, ये cos 4x बचा है, और साथ में cos x भी बचा है। ओके, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं पे जाना चाहिए, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कुछ खास हो भी नहीं रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ना, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड में लेता हूँ, क्योंकि यार देखो एक समस्या थी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन सी साइड लूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकता था, और यहाँ पे मैंने देखा राइट हैंड साइड भी ले सकता था, तो कौन सी लूँ? मैंने लेफ्ट ले ली, लेकिन लेफ्ट से काम तो नहीं बना ना मेरा, क्योंकि टर्म एक जैसी ही थी, आप देख लो ध्यान से, टर्म एक जैसी थी, तो मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी प्रोसीड करना होगा। तो जो कि आपकी क्या है बेटा? cot x और sin 5x माइनस sin 3x। चलिए आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो यहाँ पे भी लिख देते हैं, है ना। तो यूजिंग sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b। अब मैंने बताया कुछ कॉमन होता है, जैसे 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, है ना। अब यहाँ पे आता क्या, क्योंकि ये साइन a माइनस बी से ली गई होगी, साइन a माइनस बी, साइन a cos b, cos a sin b, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अब देखो ये आइडेंटिटी मेरे को भी याद नहीं है, डेफिनेटली मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने अपने माइंड में मन में ये आइडेंटिटी लिखी, क्योंकि मेरे को बनानी आती है आइडेंटिटी, है ना। और वो ट्रिक मैं बार बार कह रहा हूँ इंट्रो में सिखाई है, तो आप इंट्रो जरूर देखें बेटा। चलिए अब फिर से मेरे को cot x नहीं चाहिए, तो इसको भी चेंज करूंगा मैं cos x अपॉन में sin x लिख के। ओके, तो विद इन ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या बनेगा? 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 यानी कि cos 4x बनेगा, चेक कर लो। और sin a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी यानी कि 2x, 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो x, और sin x से sin x भी कैंसिल। तो बचा क्या बेटा? बचा क्या? एक तो 2 cos 4x बचा, और साथ में cos x बचा, चेक कर लो। और ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने देखा लेफ्ट और राइट दोनों साइडें सेम आ रही है ना, चेक कर लो भाई, देखो ना, 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x, बिल्कुल। तो फ्रॉम 1 and 2 comma we can say क्या बेटा कि LHS सॉरी इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको बात अच्छे से हजम हो रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब तो मैं आपके लिए आइडेंटिटी भी लिख रहा हूं, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पहुंच देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, है ना, फटाफट से। तो हमें साफ नजर आ रहा है बेटा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो cos a माइनस cos b और sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी बना लूंगा, है ना। और राइट हैंड साइड में फिलहाल ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा खास, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दैट इज cos 9x माइनस cos 5x, और अपॉन में sin 17x
माइनस साइन 3x। ओके, देखते हैं, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। तो कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें माइनस आता है इसकी आइडेंटिटी में। चलो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, है ना, एक बॉक्स में, और मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ब्लैक से लिख लेते हैं। देखिए, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, एक तो इसमें माइनस आता है, ऊपर से 2 सभी में आता है। अब इसमें आता है साइन साइन, यानी कि साइन ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2। ओके, और नीचे वाली भी लिख देता हूं, लिख दूं नीचे वाली भी, साइन ए माइनस साइन बी। चलो लिख देते हैं, साइन ए माइनस साइन बी। ओके, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, सभी में 2 तो आना ही है। अब साइन ए माइनस साइन बी की होती है साइन ए कॉस, यानी कि कॉस ए साइन, कॉस और साइन आना है, तो कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, दैट्स इट, है ना। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी है जो हमने लिखी है यहाँ पे, है ना। ओके, अब देखते हैं इसको। तो बच्चों सिंपली मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। भाई माइनस आ गया, 2 आ गया, साइन, इसके बाद a प्लस बी बाय 2 आ रहा है, यानी कि a प्लस बी बाय 2, यानी 9 5 14 बाय 2 करूंगा तो 7x आएगा। इसके बाद साइन a माइनस बी बाय 2 आना है, तो साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x आएगा। चेक कर लो, आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब अपॉन में साइन a माइनस साइन बी की, यानी कि वाली आइडेंटिटी, तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, तो a और प्लस b करूंगा तो 20 बाई 2 करूंगा 10x। चेक कर लो, 10x आएगा भाई, और इंटू में साइन a माइनस बी बाई 2, तो a में से b गया, यानी कि 17 में से 3 गया तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7x। ओके, और देखो साइन 7x से साइन 7x और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बेटा, बचा कितना, एक तो माइनस बचा है, ऊपर से साइन 2x बचा है, और नीचे आपका कॉस 10x बचा है, और ये क्या, ये तो काम बन गया, प्रूफ हो गया भैया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड। ओके ओके, नाइस, है ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजीली हो भी गया। ओके, मैंने मार्कर कहाँ पे रख दिए हैं बाकी के, जस्ट मिनट। ओके, चलिए ठीक है, फिलहाल ये वाला देखते हैं, ग्रीन मार्कर से करेंगे इसको हम। ओके, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, है ना। तो जो यूज हो रही है आइडेंटिटी वो लिख देते हैं पहले, तो साइन ए प्लस साइन बी। अब होता क्या है बेटा, 2 सब में आता है ना। अब साइन वाली आइडेंटिटी, यानी कि साइन ए प्लस बी से साइन ए कॉस बी, तो साइन कॉस आएगा यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि आइडेंटिटी मुझे भी याद नहीं है, मैं मन ही मन बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है, और ये आपको भी सिखाई है मैंने बनानी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंट्रो की वीडियो जरूर देखें। ओके, अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी। ओके, तो ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी से ली गई होगी, यानी कॉस कॉस आना है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। भैया देखो, होती तो यही है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। चलिए आगे की बात करते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं। तो अगला देखेंगे बेटा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने यहाँ पे, जो कि है साइन 5x प्लस साइन 3x होल अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। चेक कर लो, है ना। ओके, अब मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज किया, साइन ए प्लस साइन बी, है ना। तो क्या बन गई बेटा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 करना है, तो ए प्लस बी, यानी कि 5 और 3 8, 8 बाय 2 करूंगा तो 4x आएगा। चेक कर लो, इंटू में कॉस ए माइनस बी बाय 2 कर रहा, तो ए माइनस बी करूंगा तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो x आएगा।
सिमिलरली नीचे की बात करें cos a प्लस cos b के लिए ये लगेगी, यानी कि 2 cos a प्लस b, तो a प्लस b 2 ये हो गया 8 है, यानी कि 4x इंटू में cos a माइनस b, तो a माइनस b करूंगा तो बाई 2 करूंगा देन x आएगा, है ना। ओके अंडरस्टूड है। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखो बचा क्या, sin 4x अपॉन cos 4x जो कि होता है tan 4x। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या, ये तो राइट हैंड साइड है, तो आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई और ये क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया है ना, हैंड्स प्रूफ। और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो अभी मैंने ना रफ नहीं किया है बिकॉज ऑफ जो क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने कर दिया था, जो 18 और 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें 18 और 19 की हिंट दे दी जाए, उसके बाद फिर 20 से हम करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी लग रही है और नीचे cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लग रही है। तो sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी आपके पास ये लिखी है, बस आपने देख के आइडेंटिटी लिखनी है। cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी आपके पास ये लिखी है, आपने देख के आइडेंटिटी लिखनी है, और उसके बाद डेफिनेटली आपसे आंसर आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो नाउ इसके लिए डू योरसेल्फ, और जो हिंट है वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन, देखो साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा एक काम और करना है इसमें, पहले आप इसको जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते टाइम है ना, इस बात का ध्यान रखे करो कि जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लो। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब आप a माइनस बी बाई 2 करते हैं तो जो एंगल नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव आ जाता है ना, समझते हैं ना बात को। तो इससे लॉस भी नहीं है कुछ, हम कर सकते हैं ऐसा। तो हम इसको ऐसा करेंगे। इसके बाद देखो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी ये भी यहाँ पे फर्स्ट वाली, और cos a प्लस cos b की ये, तो यही दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी है। और उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली, और डेफिनेटली आपका tan 2x आ जाएगा। जैसे मेरा tan 4x आया ऐसे ही आपका tan 2x आ जाएगा, बिल्कुल सेम, है ना। तो ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हिंट के लिए है। नाउ डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। और उम्मीद करता हूं कि आप अपने से खुद से कर भी लेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को ना। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, है ना, 20 एंड 21। ओके, तो ओहो एक गड़बड़ हो गई, इसकी राइट हैंड साइड नहीं लिखी मैंने, सॉरी। तो इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले 2 sin x, है ना। ओके, तो 2 sin x, दैट्स इट। ओके चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जैसा कि आप जानते भी हैं ऑलरेडी। ओके, तो ट्राई करते हैं। देखो राइट हैंड साइड से तो कुछ नहीं होना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग LHS दैट इज दिस एंड दिस। अच्छा अब जब मैं LHS ले रहा हूं तो साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर दूं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने डिनोमिनेटर को देखा तो मैंने देखा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, लेकिन मेरा माइंड में एक आइडेंटिटी आई cos 2x की, जो कि होती है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। चेक कर लो, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, यानी कि मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो मेरी cos 2x की आइडेंटिटी बन सकती है ना। और फिर मैंने न्यूमरेटर को भी देखा, तो मैंने देखा कि छोटा एंगल आगे देखा है, बड़ा एंगल पीछे देखा है। तो मैंने देखा कि अगर ऊपर से भी मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो बड़ा एंगल पहले लिख पाऊंगा और छोटा एंगल बाद में रहेगा, यानी कि sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। और माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहला स्टेप यही किया कि ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन लिया। तो जब माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो ये sin 3x प्लस का हो गया और ये वाला sin x माइनस का हो गया। अपॉन में यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x प्लस का हो गया और sin स्क्वायर x माइनस का हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऊपर sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी बन रही है, तो क्यों ना पहले आइडेंटिटी लिख ली जाए, उसके बाद आगे चला जाए। तो चलिए पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। तो देखिए sin a माइनस sin b, तो आपको पता है 2 सब में कॉमन है, cos a sin b। तो इसकी आइडेंटिटी में a प्लस बी बाई 2 भी कॉमन है, cos a sin b, तो a माइनस b। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मेरे को आइडेंटिटी नहीं है यार, मैं खुद से बना रहा हूं बस। ओके, और नीचे बन गई है cos 2x की, और इसके लिए भी मैंने आपको बताया था बनाना, तो ये तो खैर मेरे को याद ही हो गई है, मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से। तो दैट्स इट, है ना। तो ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हम करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने आपको शो कर दी है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे की अगर मैं बात करूं, ये हल्का कैसे हो गया, ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा दे तो 2 आएगा बेटा, cos आएगा और a प्लस बी बाई 2 आएगा। तो a प्लस बी बाई 2 करो तो 3x और 1x 4x, 4x बाई 2 करो तो 2x आएगा। चेक कर लो,
इंटू में साइन a माइनस बी बाई टू, तो a माइनस बी यानी कि 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो x, है ना? हाँ जी बिल्कुल। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जगह cos 2x आ गया। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। और cos 2x से cos 2x कट भी गया, अरे वाह, बचा क्या? 2 बचा और साइन x बचा। ओ तेरी, ये तो राइट हैंड साइड आ भी गई, इतना इजी। हैंड्स प्रूव्ड। मुझे लग रहा थोड़ा सा और दिक्कत देगा, लेकिन ये तो बहुत इजी निकला। चलिए अच्छी बात है, इजी होना भी चाहिए, है ना? तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। एक्चुअली मैं तो भूल गया था ये क्वेश्चन भी करना है, तो चलिए ये भी देखते हैं पहले, फिर उसके बाद नोट करना आप एक साथ ना। ओके, तो देखो ध्यान, अब मेरे को पता है cot 3x लाना है, तो अगर मैं cot 3x को ध्यान से देख रहा हूं तो बेसिकली cot 3x क्या होता है? cos 3x अपॉन में sin 3x होता है। आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यानी कि मेरे को cos 3x अपॉन में sin 3x चाहिए अगर मेरे को cot 3x बनाना है तो। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास है भी cos 3x और sin 3x। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को इन दोनों को बचा के रखना है ना? अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूं और इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो बचा है मैं उसको एक साथ ले लेता हूं, जैसे कि cos 4x प्लस cos 2x, इनको मैंने एक साथ ले लिया और इस cos 3x को बचा लिया साइड में करके। चेक कर लो, नीचे भी मैंने कुछ ऐसा ही काम किया कि sin 4x और sin 2x को एक साथ में ले लिया और sin 3x को मैंने साइड में करके बचा लिया। ओके, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं मेरे को cot 3x दे देगा। ओके, तो इसीलिए मैंने ऐसा काम किया। चलिए ठीक है, अब जो आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं पहले हम उसको लिख लें, है ना? तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो cos a प्लस cos b क्या ऊपर यूज हो रहा है? तो देखिए ए क्यों लिख रहा हूं मैं, cos a प्लस cos b। ओके, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, दैट्स इट। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए प्लस साइन बी जो कि होती है 2 साइन, नहीं 2 साइन क्यों, चेक कर ले दो पहले बनेगी क्या। साइन ए प्लस बी से ली गई होगी तो साइन ए कॉस बी, हाँ बिल्कुल। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये वाली आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं और क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखो cos a प्लस cos b यानी कि 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b करूंगा तो 6x आएगा, 6x को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x आएगा। चेक कर लो, इंटू में cos फिर a माइनस b बाई 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, और प्लस में क्या है? cos 3x एज इट इज। भाई प्लस में ये भी तो है ना, अपॉन साइन a प्लस साइन b, तो क्या होती है बेटा 2 साइन और a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3x आएगा। चेक कर लो, इंटू में cos और a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी करूंगा तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो x, और प्लस में साइन 3x एज इट इज। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना? ओके, अब मैंने देखा कि cos 3x यहां पे भी और यहां पे भी, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। ओके, तो अंदर क्या रह गया? यहां से 2 रह गया, यहां से cos x रह गया और यहां से 1 रह गया। चेक कर लो, और अपॉन में मैंने देखा sin 3x दोनों तरफ था तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? यहां से 2 रह गया, cos x रह गया और यहां से 1 रह गया, और ये ब्रैकेट सेम आ गए तो ये दोनों कट गए। अब बचा क्या? cos अपॉन sin जो कि cot होता है, यही तो प्रूफ करना था। तो भैया ये हो गया डायरेक्टली cot 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 जो कि पेज नंबर 73 नहीं 74 पे क्वालिफाई हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन 74 पे क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के जितने भी हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो आपने बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 22वें की। तो यार अगर आप 22वें क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको याद होगा बेटा कि
इसके जैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 14 या 15 था, मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लेता हूँ कौन सा था, डेफिनेटली 14 था। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 14 हमने किया था जिसमें हमने कुछ अलग सोचा था, है ना। बेसिकली उसमें भी कुछ ऐसा सही काम था, और उसमें क्योंकि यार यहाँ पे देखो ना, आप कुछ भी आइडेंटिटी वगैरह कुछ यूज नहीं हो रही है, तो कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम अलग। तो वी नो दैट कि 2x प्लस x को हम 3x लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो ना, फिर क्या जा रहा है। क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे को देखो सारे एंगल x 2x और 3x ही चाहिए। अब मैंने कॉट ले लिया बोथ साइड क्योंकि मेरे को कॉट चाहिए है, तो कॉट 2x प्लस x और कॉट 3x। अब यहां पे मैंने कॉट a प्लस b का आइडेंटिटी को अप्लाई करना चाहूंगा, तो आइडेंटिटी लिख लें। खैर इसमें आइडेंटिटी क्या लिख रहे हैं, आइडेंटिटी ही पुट होगी, है ना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आइडेंटिटी बनती कैसे, ये बनती है बेटा tan a प्लस b से। तो tan a प्लस b होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो cot क्योंकि tan का उल्टा होता है तो यहाँ पे भी इसको उल्टा करना है। तो देखिए cot a प्लस b की क्या बनेगी, जाहिर सी बात है नीचे वाली चीजें ऊपर आएंगी, है ना। तो cot a cot b यानी कि cot, भाई ये वाली चीज पहले आएंगी ना, तो cot a cot b -1 चेक कर लो अपॉन cot b प्लस cot a। तो cot b कितना है 2x प्लस cot a यानी कि x, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू में cot 3x। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ cot a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन की। अच्छा, मैं आपकी एनसीईआरटी में भी आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में जो है इस ऑर्डर में नहीं दे रखी, एनसीईआरटी में अलग ऑर्डर में दे रखी है ये आइडेंटिटी। हाँ, ये cot a प्लस b यानी cot a cot b -1, तो cot a cot b -1 और अपॉन में cot b प्लस cot a। नहीं, सेम ही लिखी है, मुझे लगा कि ऑर्डर चेंज करके दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं, सेम ही लिखी है। चलिए, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1 लगा के, और वो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपॉन में कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो अपॉन को खत्म करूँगा ना, फ्रैक्शन को खत्म करूँगा उधर ले आके। चलिए ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको इससे इंटू कर ले। जब मैंने इसको इससे इंटू किया तो क्या आ गया मेरे पास आ गया cot x cot 2x -1, सेम ही आएगा, इक्वल टू जब मैंने इसको इससे इंटू किया cot 3x को cot 2x से किया तो cot 2x इंटू cot 3x आएगा भाई। इसको अब फिर इसको इससे करूंगा तो cot 3x इंटू cot x आएगा। तो अब बीच में प्लस का साइन है तो cot 3x इंटू cot x आएगा। ओके, और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो चुका है, बस आपने अब ऑर्डर में लिख देना है और कुछ नहीं। तो ऑर्डर देखते हैं, cot x cot 2x चाहिए मेरे को पहले, तो cot x cot 2x तो मेरे पास ऑलरेडी है, चेक कर लो, तो इसको एज इट इज रहने दो बिना छेड़े। तो cot x इंटू cot 2x। ओके, इसके बाद मेरे को माइनस का cot 2x cot 3x चाहिए, तो देखो ये रहा cot 2x cot 3x, इधर लेके आऊं तो माइनस का हो जाएगा, और मेरे को माइनस में तो चाहिए था, तो cot 2x cot 3x। ओके, इसके बाद मेरे को cot 3x cot x था, तो ये रहा cot 3x cot x, ये भी इधर लेके आऊं तो माइनस का हो जाएगा cot 3x cot x। और इसके बाद मेरे को इक्वल टू में 1 चाहिए था, तो भैया ये सारी चीजें तो इस तरफ आ गई, तो ये 1 उधर भेज दो तो प्लस का ही हो जाएगा, इक्वल टू 1, और हो गया प्रूफ। चेक कर लो, हैंड्स प्रूफ्ड। ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली ना मैंने राइट हैंड साइड ली, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग सोचा और क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और इस आइडेंटिटी की हेल्प ली, बेसिकली इस आइडेंटिटी की हेल्प ली मैंने cot a प्लस b आइडेंटिटी बनाने में, है ना। और खैर ये तो मेरा तरीका है ना। आपको तो खैर अगर आप इंट्रो पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो आइडेंटिटी हम कैसे बना रहे हैं, है ना। चलिए, ओके। अब बात करें 23 की। 23 कंपैरेटिवली टू दिस या फिर कंपैरेटिवली टू अदर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को ना यहां से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 74 एनसीईआरटी, और मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लिया। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं जो कि है tan 4x, ठीक है, tan 4x। ओके, तो बेटा tan 4x की मैं बात करूं,
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि राइट हैंड साइड क्यों नहीं ली। तो राइट हैंड साइड में कुछ बन ही नहीं रहा था, तो हम लेने का कोई फायदा भी नहीं था, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा tan 2x की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, tan 2x की ये आइडेंटिटी होती है। ओके, अब tan 2x की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए 4x को मैंने 2 × 2x लिख दिया। अब tan 2x की पहले आइडेंटिटी क्या होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो, tan 2x = 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। तो इस वाली आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। ओके, देखिए आगे देखिए। तो देखो 2x, तो यहाँ पे x आया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2x है, ध्यान देना बेटा। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ बस खाली, इससे कंपेयर किया तो 2 ये रहा, और x की वैल्यू देखो चेक करो 2x है ना। तो जब मैंने इसमें पुट किया तो 2 tan x की जगह 2x आएगा बेटा, अपॉन 1 - tan स्क्वायर x की जगह 2x आएगा, चेक कर लो। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो 2 एज इट इज, लेकिन देखो tan 2x, फिर से यही आइडेंटिटी नहीं बन गई tan 2x की, तो फिर से इस tan 2x में मैं फिर से आइडेंटिटी पुट अप करने वाला हूँ, यानी कि एज इट इज ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये 2 एज इट इज और tan 2x की जगह tan 2x की आइडेंटिटी। अब अपॉन की बात करते हैं। तो अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है 1, देन माइनस, और देन tan 2x का होल स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताओ, tan 2x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भी मैं आइडेंटिटी नहीं लगा सकता? बिल्कुल लग सकती है। तो देखो आइडेंटिटी क्या है बेटा, 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और क्योंकि होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, है ना। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप फटाफट से देखेंगे, तो देखिए ऊपर 2 to the 4 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x, और इन डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 का स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर खोल रहा हूँ, 4 tan का स्क्वायर tan स्क्वायर x, और नीचे होल स्क्वायर लिख देता हूँ 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना। भाई ऊपर का स्क्वायर कर दिया और नीचे पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इनका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो ऊपर 4, अब देखो एक साथ 2 स्टेप करूंगा, ध्यान देना। 4 tan x, चलो एक साथ नहीं कर रहा मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4 tan x एज इट इज, अपॉन में क्या था 1 - tan स्क्वायर x। नीचे पहले एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, पहले एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये एलसीएम हुआ तो इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे है क्या, a - b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं, जो कि होती है a² + b², स्क्वायर का स्क्वायर करो तो b 4 आ जाएगा, -2ab, तो -2ab करेंगे तो tan स्क्वायर x ही आएगा। ओके, तो ये इधर आ गया, एलसीएम भी ले रहा हूँ और साथ साथ मैंने होल स्क्वायर भी खोला, और माइनस का भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 4 tan स्क्वायर x ही आएगा, चेक कर लो, ठीक है। और एलसीएम में क्या आया बेटा, एलसीएम में आ गया 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली ना। तो 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना, और होल अपॉन दिस इंटू दिस, यानी कि 1 - tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना। तो ये कितना लिखा है बेटा, 1 + tan⁴ 4x, और 2 और 4 मिलके कितना बन गया बेटा, देखो 6 tan स्क्वायर x बन गया, चेक कर लो। तो माइनस का 6 tan स्क्वायर x। यहां तक आप आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा। देखो इस पूरे से ये कट जाएगा बेटा, पावर 2, है ना, सेम है क्योंकि। ओके, तो बचा क्या बेटा, ऊपर बचा न्यूमरेटर में 4 tan x, और विद इन ब्रैकेट 1 - tan स्क्वायर x, चेक कर लो। और इन डिनोमिनेटर वी हैव 1, ओके, माइनस का 6 tan स्क्वायर x, और प्लस का tan की पावर 4x। ओके, अब चेक कर ले जरा क्वेश्चन क्या आपका प्रूफ हो गया हो। तो 4 tan x 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 - 6 tan स्क्वायर x प्लस tan x to the power 4 बिल्कुल सही है। और देखो राइट हैंड साइड आ चुकी है, हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो।
तो चलो वीडियो पॉज कर लो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें प्रूफ करें cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और उसमें cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो इसको मैं 4x को ऐसे लिख लूं बेटा 2 into 2x। अब बात ये आती है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, चेक करते हैं, फ्लैट करते हैं। देखो cos 2x की आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होती है। मानते हो ये बात? जी बात बिल्कुल। अब आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जिससे 1 माइनस समथिंग बन रहा हो, मानते हो? तो 1 माइनस समथिंग बनाना है तो इसको आप ऐसे नहीं सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर ये मिलके तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ओ ओ ओ ओहो, तो अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाता हूं तो इससे मेरे को 1 माइनस समथिंग मिलेगा और मतलब बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यहां पे लगाई। कौन सी बेटा? cos 2x या फिर cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। ओके चलिए, तो कितना हो गया बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2x आएगा नहीं आएगा? चेक कर लो, बिल्कुल आएगा। अब 1 माइनस 2 तो ऐसे ही रहा। अब ये जो साइन स्क्वायर 2x देख रहे हैं इसमें भी तो आइडेंटिटी लगती है फर्दर। कौन सी? चेक करो, ये लिख रहा हूं साइन 2 थीटा की। कौन सी होती है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है? हाँ जी, तो यहां पे मैंने लगा दी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये होल पे ऐसे दिख रहा है ना, होल। अब फाइनली 1 ऐसे एज इट इज, 2 भी एज इट इज। और ये जो आप स्क्वायर देख रहे थे इस पे, इसको मैंने ओपन किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया और कॉस का स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? 4 to the 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना? ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और ये क्या हो गया? ये तो बेटा राइट हैंड साइड आ गई है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ना समझ में आने का खैर कोई रीजन ही नहीं है, तो समझ में डेफिनेटली आपको आया होगा। अब आगे देखते हैं आगे। ओके, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25 है और जो कि सेम पेज पे ही है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहां से ही स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे को इसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 74 एनसीईआरटी। ओके, क्वेश्चन में लिखा है बेटा cos 6x इक्वल टू 32 cos के बाद 6x, cos 6x इक्वल टू cos 32 था शायद, आई थिंक मैंने पढ़ा था 32 cos की बार 6x, कुछ ऐसे था। लेट मी चेक। बिल्कुल यही था। माइनस 48 cos की बार 4x माइनस 48 cos की बार 4x, ओके, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये है। ओके, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये। राइट हैंड साइड बिल्कुल बकवास लग रही है देखने में, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो cos 6x को ब्रेक करके लिख लूं कैसे? 2 into 3x। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। ओके देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे को सारी टर्म है ना cos में चाहिए थी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कैसे बेटा? इन टर्म्स ऑफ साइन है, तो मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ cos बनाना है। तो देखो cos 2 थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? अब आप एक काम करो, आपको cos की टर्म में चाहिए ना, तो आप साइन को बदल दो। तो क्या लिखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 1, है ना? चेक कर लो। तो cos स्क्वायर बन गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना? तो जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसको लिख के दिखाएंगे हम। तो हमने यूज किया है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं। ओके अब देखिए अगले स्टेप में क्या बन गया बेटा? ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3x से चेक कर लो, माइनस 1। अब फाइनली 2 तो एज इट इज, लेकिन ये जो आप cos 3x देख रहे हो इसकी भी आइडेंटिटी होती है थ्राइस ऑफ एंगल की। तो ये क्या होती है बेटा? 4 cos
क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी है और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहा, -1 भी एज इट इज रहा। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना? ओके। अच्छा, ये वाली आइडेंटिटी मैंने लिख के नहीं दिखाई क्योंकि cos 3 थीटा की आइडेंटिटी ही तो लिखी है एक तरीके से, ये है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिखी है। अब अगले स्टेप में 2 तो एज इट इज आ गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर यानी कि 16 और इसकी पावर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 और cos का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो 2 इंटू a की वैल्यू 4 cos क्यूब एक्स यही है, इंटू बी की वैल्यू 3 cos x, चेक कर लो। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 इंटू कॉस की पावर 4 हो गया, चेक कर लो। तो 24 cos की पावर 4x और -1 एज इट इज रहा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, आपको इतना तो जानता हूं मैं कि आपका डाउट यहां तक तो कुछ नहीं रहा होगा। और इसके आगे क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, अगले स्टेप में मैं भी आंसर लिखने वाला हूं। बस देखो ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन करो तो 16 इंटू 2 करूंगा 32 आएगा, 32 cos की पावर 6 cos रेज़ टू द पावर 6x प्लस 9 इंटू 2 करेंगे 18, तो 9 2 जा 18 और cos रेज़ टू द पावर 2x। ओके, फिर 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 माइनस का 48 cos रेज़ टू द पावर 4x और लास्ट में ये -1 एज इट इज। ओके, अब देखो मेरा आंसर तो आ चुका है, बस मेरे को इसको ऑर्डर में लिखना है। तो पहले मेरे को क्या चाहिए, 32 cos की पावर 6x जो कि ऑलरेडी है, तो ये तो पहले नंबर पे ही आना है। फिर दूसरे नंबर पे मेरे को -48 cos की पावर 4 चाहिए, तो ये वाला टर्म पहले लिख ले, -48 cos रेज़ टू द पावर 4। ओके, फिर उसके बाद 18 cos स्क्वायर x चाहिए, तो ये वाला टर्म यहाँ पे चाहिए, प्लस का 18 cos स्क्वायर x, फिर -1 चाहिए, तो ये चेक कर लो, राइट हैंड साइड आ गई। इन्होंने बेसिकली cos की रिड्यूसिंग पावर में लिखा है ना, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेसिकली, आपके क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है काफी। और बच्चों पहले तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ एक तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, इस एक्सरसाइज में हमने यही कोई 25 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। अगर आप RDRS को प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट आप NCERT एग्जाम्पलर को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से आप प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, अच्छा, इसके अपार्ट मेरे को बस आपसे यही कहना है कि आप इसकी इंट्रो की वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, बस दैट्स इट। तो फाइनली अब आपसे समय हो चुका है अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।